Hi dear friends, welcome back to Neeraj Associates. Today our topic is under section 13B Hindu Marriage Act 1955 which is related to the mutual divorce. इसमें जो हम आज बताएंगे वो म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में बताएंगे और म्यूचुअल डाइवोर्स में जो सबसे पहले कुछ चीजें छोटी सी आपको बता दूंगा कि इट इज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एंड इफ दे आर म्यूचुअली एग्रीड, बहुत ध्यान दीजिएगा, इफ दे बोथ आर म्यूचुअली एग्रीड एंड द जॉइंट पिटिशन इज गोइंग टू बी फाइल्ड बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूली साइंड बाय देम, तभी वो मुकदमा कंसीडर किया जाएगा। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या जो चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें जो है इसमें दो मोशंस होते हैं अंडर सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। एक कहलाता फर्स्ट मोशन और एक कहलाता सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन जो है उसके अंदर क्या चीज जरूरी है, उसमें क्या है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिग्री ऑफ डाइवोर्स जो दी जाती है उसमें पिटीशन is going to be presented by both the parties in the district court on the following grounds. अब इसमें grounds जो हैं वो basically जो इसमें देखा जाता है कि that as the both husband and wife they have been living separately for a period of 1 year or more. आप ऐसा नहीं कर सकते कि शादी के 6 महीने हुए हैं या 8 महीने हुए हैं, उन सर्कमस्टांसेस में आप लेके पिटीशन आपके म्यूचुअल डाइवोर्स पे आप नहीं लगा सकते। इसमें जो पीरियड दिया हुआ है वो 1 ईयर का दिया हुआ है या उससे ज्यादा का है, और जब बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर लिविंग सेपरेटली। अब बात आती है कि उसमें दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर। अब लिव टुगेदर में इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी आर सपोज टू mention each and every aspects of like cruelty is concerned और digestion is concerned, वो सब चीजें नहीं लेके आएंगे। वहां पे सिर्फ ये लेके आएंगे कि हम लोग किन्हीं कारणोंवश हमारी मेंटल इक्विलिब्रियम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहा है एंड दैट इज द रीजन दैट वी आर अनेबल टू लिव टुगेदर अंडर वन रूफ, और उस बेसिस पे ये पिटीशन आप लगाएंगे। अब बात आती है फिर दैट दे आर म्यूचुअली एग्रीड दैट मैरिज शुड टू बी डिसॉल्व्ड। जब ये फर्स्ट मोशन में हम सारी चीजें लेके आएंगे तो ये सारी चीजें हम अपने पिटीशन में लिख के आएंगे। इसके पहले जहां पर कि यूजुअली क्योंकि हम खुद भी मुकदमे कई जगह पे फाइल करते चले आ रहे हैं इस तरीके के, उसमें प्रिकॉशन अगर आप ले लें शुरू में इतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बना लें, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है मगर जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे हैं, जैसे कि फॉर इंस्टांस भाई आपका एमिकेबल सेटलमेंट हो रहा है तो एलिमोनी अगर आप ले रहे हैं तो कितनी एलिमोनी आप हस्बैंड वाइफ को दे रहा है एंड दैट इज गोइंग टू बी वन टाइम। दूसरी चीज, एलिमोनी के अलावा अगर बच्चे हैं तो बच्चे एक है या 2 बच्चे हैं, वो किसके पास रहेंगे, उनका खर्चा कौन उठाएगा, और अगर उनको खर्चा देगा तो किस बैंक के अकाउंट में देगा। आई मीन यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग एज फॉर दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज कंसर्न। नाउ द अनदर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एस्पेक्ट इज कि अगर दोनों पति पत्नी ने जो आपका म्यूचुअल डाइवोर्स आप लेने जा रहे हैं उसके पहले आपने किसी वजह से एक दूसरे के ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं, हो सकता है वाइफ ने सेक्शन 9 का लगा रखा हो या हस्बैंड ने सेक्शन 9 का लगा रखा हो, या सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट का हस्बैंड या वाइफ ने ऐसे किसी ने लगाया हुआ हो। इसके अलावा हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने जो है और दूसरे सिविल सूट दाखिल कर रखे हो, इंजंक्शन सूट लगा हुआ हो, या वाइफ ने जो है आपका
डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लगाया हुआ हो अंडर सेक्शन 12, या आपके वाइफ ने कोई एफआईआर करा रखी है अंडर सेक्शन 498A और उसके अंदर कुछ और सेक्शंस भी आईपीसी के लगे हुए हैं, जैसे आपके 323, 504, 506 या 406, इस तरीके की कई अगर चीजें आईपीसी की, तो वो भी जो आपका सेक्शंस लगे हुए हैं और जो मुकदमे लगे हुए हैं उनके बारे में जिक्र होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर एक जिक्र और आना चाहिए कि जो कि स्त्री धन है, दैट इज रिलेटेड टू द वाइफ इज कंसर्न, जो उसको दोनों जगहों से, अपने माता पिता के पक्ष की तरफ से और अपने इल्लास की तरफ से, जो भी उसको गोल्ड या चांदी या जो भी चीज दी गई है वो उसका अपना स्त्री धन है, वो वापस करना है। तो उसका जिक्र क्या, वो स्त्री धन वापस कर दिया। तो जिस तरीके के भी जो भी आपके बीच के आप लोगों के एग्रीमेंट्स में दिमाग में है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर भी हो, उसका भी उसके अंदर जिक्र आएगा। वो जो एग्रीमेंट बनेगा वो मेरे हिसाब से वो आपको पार्ट बनाना देना चाहिए अंडर सेक्शन 13B HMA के फर्स्ट मोशन के अंदर। साथ ही साथ इसमें जो एलिमोनी का पैसा है, एलिमोनी का पैसा सपोज किसी ने 5 लाख 10 लाख जो भी जिसकी कैपेसिटी है और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हुआ है, उस पैसे में से आधा पैसा जो है उसका डिमांड ड्राफ्ट फर्स्ट मोशन में दे दें और सेकंड मोशन में आधा आपका डिमांड ड्राफ्ट दे दें अपनी पत्नी के नाम पे। अब बात आती है कि जब ये मुकदमा फाइल हो गया बिफोर द कोर्ट, कोर्ट में फाइल होने के बाद कोर्ट इमीडिएटली जो है एक डेट देगा जिस दिन ये कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा मुकदमे को। तो दे आर गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट डेट and that date is going to be given after for the 6 months, I mean from the date of today।